हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। वी आर हियर फॉर बेटर फ्यूचर। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी द्वितीय भाषा स्टैंडर्ड 10 और उसका जो ब्लूप्रिंट आ चुका है वो हमारे पास है और उसी ब्लूप्रिंट को हम डिस्कस करेंगे। उसको समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स के कितने मार्क्स आएंगे या फिर आपका ग्रामर कितने मार्क्स का है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने मार्क्स के है, आपका लेखन विभाग जो सेक्शन सी और डी होता है वो कितने मार्क्स का है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस प्रश्न पत्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपकी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए हैं, वो है ज्ञान की अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं 26 मार्क्स। ओके, आपकी नॉलेज के है 26 मार्क्स, आपकी समझ के है 20 मार्क्स, उपयोजन यानी 30 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। संयोजन विश्लेषण ये पूरा गुजराती टाइप का, गुजराती का जैसे पीडीएफ दिया गया है वैसे ही हिंदी का है, क्योंकि दोनों सेम लैंग्वेज है, हिंदी और गुजराती के सेम तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 24 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, उससे 3, 4, 5 मार्क्स लाइन के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो 10 मार्क्स के होंगे। ओके, और थोड़े से विस्तार से जो उत्तर होते हैं वो टूंग जवाबी जो प्रश्न होते हैं, शॉर्ट में प्रश्न होते हैं वो 9 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का होगा यहाँ पे लंबे क्वेश्चन आंसर्स और कॉम्पो होगा यहाँ पे 7 मार्क्स का रहेगा आपका। ओके, गुजराती में आई थिंक 8 मार्क्स का कॉम्पो था, यहाँ पे आपका कॉम्पो बनता है 7 मार्क्स का। ओके, उसके जो सेक्शन है यानी गद्य विभाग का अगर आपको मार्क्स देखने जाए तो 18 मार्क्स का गद्य विभाग में से पूछा जाएगा, 18 मार्क्स का पद्य विभाग में पूछा जाएगा, व्याकरण विभाग में से भी 18 मार्क्स का होगा और अर्थ ग्रहण लेखन जो भाग होता है जैसे सेक्शन हमारा डी है वो टोटल होगा 26 मार्क्स का, यानी सबसे लंबा सेक्शन डी है, यहाँ पे 26 मार्क्स का है। चलिए यहाँ पे आपकी जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्नों के उत्तर, हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर है जो कहाँ से कौन से चैप्टर से लिए जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 चैप्टर तक के जो चैप्टर्स है उसमें से हेतुलक्षी प्रश्न के उत्तर लिए जाएंगे। 10 और 11 में से एक एक वाक्य में उत्तर होंगे, फिर 2-3 वाक्यों में उत्तर 12 चैप्टर में से लिए जाएगा, 4-5 वाक्य 13 वाले चैप्टर में से होगा। और यहाँ पे सॉरी, ये चैप्टर्स के नाम नहीं है, मैंने गलती कर दी। यहाँ पे प्रश्न के नंबर है, हेतुलक्षी प्रश्न होंगे 1 to 9 नंबर के, 10 और 11 नंबर होगा, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 2-3 वाक्य उत्तर जो है वो प्रश्न नंबर 12 होगा, फिर 13 व 14 आशय स्पष्ट कीजिए होगा। जो यहाँ पे आपको एक पंक्ति दी गई होती है, एक लाइन होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। उसी पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है। फिर सेम वे वैसे ही सेक्शन बी है जिसमें हेतुलक्षी प्रश्न है, 1 वाक्य क्वेश्चन आंसर्स है, 2-3 वाक्य के उत्तर है, 4-5 वाक्य के उत्तर है और आशय स्पष्ट कीजिए। सेम वे वैसा ही है। सेक्शन सी जो आपका है ग्रामर विभाग है, तो ये जो ग्रामर विभाग है उसमें पहला कहावत पूछी जाएगी, 1 मार्क्स का होगा वो। शब्द समूह के लिए एक शब्द है वो भी 1 मार्क्स का है। संधि को छोड़िए 1 मार्क्स, संधि को मिलाइए वो भी 1 मार्क्स का है। मुहावरा है, उसका अर्थ देकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है, वो 2 मार्क्स का है, यानी आप अर्थ लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर उसके साथ साथ आप उसको वाक्य भी बना लोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 2 मार्क्स। विरोधी शब्द है वो भी आपको 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। पर्यायवाची आपको 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। भाववाचक संज्ञा वो भी 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे, यानी 2 पूछे जाएंगे सेंटेंस, उसमें से भाववाचक संज्ञा पहचाननी होगी। विशेषण वो भी 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। कर्तुवाचक संज्ञा 2 मार्क्स में होगा और समास को पहचानना है वो भी आपका 2 मार्क्स में बन जाएगा। समास की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ओके, फिर आता है आपका सेक्शन डी लेखन विभाग जो है वो, तो आपको यहाँ पे किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखनी है। हमने वो पढ़ लिया है, टेलीविज़न, दूरदर्शन है, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ होता है, आकाशवाणी है, ऐसे टॉपिक आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो वो टॉपिक को आपको लर्न करना है, वो 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको आराम से। और टॉपिक आई थिंक है कितने 8 से 9 टॉपिक है और उन टॉपिकों को आप अगर लर्न कर लोगे तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको ये लर्न करना है। ओके, फिर यहाँ पे परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे संक्षिप्तीकरण है, गद्य समीक्षा है, यानी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसी पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे वहाँ पे। फिर आपका पत्र है, कहानी है और लास्ट में आपका आता है कॉम्पो। तो ये आपका पूरा ब्लूप्रिंट है आपकी एग्ज़ाम का, जो आपकी मई 2020-21 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। अभी हम लोग इसका पेपर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो सेक्शन ए यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे आराम से समझ पाओगे। 1, 2, 3 यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, 4 ऑप्शंस दिए गए A, B, C, D। आप उसमें से आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फिर यहाँ पे
फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई है, विकल्प पूछे गए हैं, 3 विकल्प है। उसके बाद एक वाक्य के उत्तर है, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे आते हैं 2-3 वाक्य के उत्तर, वो भी आप देख सकते हो। एक पूछा गया है क्वेश्चन, उसके 2 मार्क्स हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 4-5 वाक्य के उत्तर देने हैं आपको। फिर आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसे ही पूछा जाता है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैंने इसको भी समझाया हुआ है, ये भी हमने समझा दिया है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। ये भी हमने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे। फिर सेक्शन बी जो पोएम से रिलेटेड विभाग होता है, तो यहाँ पे भी 3 MCQs हैं, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिर यहाँ पे 3 MCQs दिए गए हैं आपको, और फिर यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर 2 पूछे गए हैं, 2-3 वाक्य में उत्तर, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है। फिर 4-5 वाक्य में उत्तर, वो भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से आपको एक लिखना है, एक ऑप्शन में है। और यहाँ पे आशय स्पष्ट कीजिए में हमने ये दोनों कर दिए हैं। ओके, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायु, ये हो गया है हमारा। इसका वीडियो अवेलेबल है। जब भी बुक से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर देखने लगता है, ये वाला भी हमने आशय स्पष्ट कीजिए कर दिया है, तो आप उसको भी वीडियो देख सकते हो। फिर आपका सेक्शन सी आता है, व्याकरण विभाग। कहावत है, मुख में रांग बबल में छुरी। शब्द समूह के लिए एक शब्द है, संधि है, संधि को छोड़िए, संधि को मिलाइए, वाक्य में प्रयोग कीजिए कहा मुहावरे का। देन विरोधी शब्द 2 पूछे गए हैं, 2 के 1-1 मार्क्स हैं। पर्यायवाची 2 पूछे गए हैं, दोनों के 1-1 मार्क्स हैं। ओके, फिर भाववाचक 2 पूछे गए, उसके भी 2 1-1 मार्क्स हैं। विशेषण 2 है, कर्तुवाचक 2 है, समास 2 है। ओके, फिर यहाँ पे टिप्पणी में आपको कंप्यूटर पूछा है या फिर ईमेल, ये इसके वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करना है। इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, देन लास्ट में यहाँ पे देखते हैं पत्र लेखन है। यहाँ पे पत्र लिखा गया है, किस बात में, योग का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है आपको अपने मित्र को। यहाँ पे आपको मित शाह ऐसे नाम भी दिया गया है, प्रिंस पटेल है वो मित शाह को लिख रहे हैं, तो ये पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। एड्रेस भी आपको दिया गया है, तो आपको खुद का एड्रेस नहीं डालना है, ये वाला एड्रेस डालना है। फिर आता है आपका रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, दोनों मित्रों का वन में जाना, भालू का आना, एक को पेड़ पर चढ़ जाना, दूसरा वहाँ नीचे रह जाता है, मुसीबत में देखकर नीचे लेट जाता है वो, और भालू उसके नज़दीक आता है, उसको सूंघता है, उसको लगता है कि मर गया है, तो मरा हुआ मानकर वहाँ से चला जाता है। पेड़ से मित्र उतर कर उसको पूछता है कि भालू ने तुझे क्या कहा, तो वो उत्तर देता है स्वार्थी मित्र से दूर रहो। तो इसका इस सारे पॉइंट पर आपको पूरी एक कहानी बनानी है जो होनी चाहिए एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज की। ओके, फिर यहाँ पे किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए, 7 मार्क्स का है। निबंध है मेरा प्रिय लेखक अथवा मेरा भारत महान, आप देश के बारे में लिख सकते हो, या कुत्ते की आत्मकथा। तो ये सारा आपका पूरा चैप्टर, आपका पूरा प्रश्न पत्र है, हमने इसको समझ लिया है। अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, इसका अलग से वीडियो बना देंगे और उसका एक एक सेक्शन को हम सॉल्व करते जाएंगे और आपके सामने रखते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रही होगी। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पूरा सेक्शन समझने में आसानी रही होगी, आपको पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा। और सेक्शन ए, विभाग ए है, बी है, सी है और डी है, ये सारे आसान हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है तो। अगर आपने ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, उसके साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी के सॉल्यूशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।